अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंघाड़ा बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान। आज मैं आपको बिना उबाले बताऊँगी सिंघाड़ा किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट आज आपको इसका तरीका बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि सिंघाड़ा क्या चीज़ है। तो सिंघाड़ा जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो ये मार्केट में आना शुरू हो जाता है। ये थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा ताकतवर फल है। तालाब में इसकी बेल पाई जाती है, तो वहाँ पर इसकी काश्त की जाती है। और ये तालाबी एक फल है, मेवा है, गरीबों का मेवा आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ता ये मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। हर कोई आसानी के साथ इसे अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ये हमारे जिस्म को मज़बूत बनाता है, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है। जिन ख़वातीन में लिकोरिया की जिन्हें बीमारी है, वो भी इससे दूर हो जाती है। तो मार्केट से जब भी हम सिंघाड़ा लेकर आते हैं तो इस तरह का दिखने में होता है। इसे वॉश किया जाता है क्योंकि ये तालाब में इसके बेल होती है, उसमें कीचड़ इस पर लगा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। तो इसे अच्छी तरह से पहले वॉश करना होता है। आप जब भी सिंघाड़ा लें तो छोटा या बड़े साइज़ का लें, जब भी ख़रीदें मार्केट से तो आप दबा कर इसे देखें। अगर ये सख्त है तो समझ लें कि ये सही है। अगर ये सॉफ्ट होगा तो ये अंदर से सही नहीं निकलता है। इसकी जो गिरी होती है ना, वो अंदर से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे, जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो अंदर से जो इसकी गिरी निकलती है वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट सिंघाड़े की पहचान होती है। तो आप दबा कर देख लिया करें। अगर आपको सख्त लगे तो लें, अगर आपको लगे कि ये सॉफ्ट है तो फिर आप कभी भी मत लें। इस तरह के ताज़ा फ्रेश सिंघाड़े ख़रीदें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं। मैंने इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो इसके मैंने थोड़े से फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं साथ में। अब इसको पकाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो इसको बिना उबाले किस तरह पकाया जाता है, बहुत ही आसान सा मेथड शेयर करूंगी। आज हम इसे पकाएंगे तवे के ऊपर। तवे पर स्टीम दे के हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए कोई भी आयरन का तवा आप ले लें अपना, जो भी रोटी जिस पर आप बनाते हैं घर में। तो तवे के ऊपर हमने ये सिंघाड़े डाल देने हैं, इसे फैला देंगे। अब इसे पकाने का भी परफेक्ट टाइम आपको बताऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टीम निकलना शुरू हो गई है। तवा जैसे ही गर्म होता है स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। आधा कप पानी का इसमें शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ आधा कप पानी डालिएगा। अब इसके बाद हम इस पर ढक्कन लगाएंगे। पहले हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 2 मिनट तक, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाए और पकने का जो अमल है वो शुरू हो जाए। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टीम बनती जा गई है। तो जब अच्छी तरह से स्टीम इसमें बन जाए तो फिर आपने गैस का फ्लेम लो कर देना है। हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। टोटल जो पकाने का कुकिंग का टाइम है वो 10 मिनट है। 10 से 12 मिनट पकाइएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत इन्हें पकाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था वो भी इसका ड्राई हो गया है। और देखिए कितनी स्टीम इसमें से निकल गई है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पहले मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, फिर आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है, किस तरह इसे खाया जाता है। तो इसके लिए अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इसके लिए ये देखिए सिंघाड़ा इसका नाम इसीलिए, इसके 2 सींग होते हैं, ये देखिए इस तरह। तो ये दोनों जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको आप काट दें। इसके बाद अब ये नीचे वाला हिस्सा ये काटेंगे तो ये बिल्कुल हार्ट की शेप में निकल के बाहर आते हैं। अगर हम सिंघाड़े के बेनिफिट्स पे बात करने चलें तो इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि वीडियो आज की हमारी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप कहेंगे तो इसके बेनिफिट्स पर भी मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है ये, ख़वातीन के लिए, मर्दों की कमज़ोरी के लिए, सबके लिए बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। तो ये हमारी जो कमर में दर्द होता है उसमें भी फ़ायदा देते हैं, क्योंकि इसको खाने से हमारी हड्डियां मज़बूत होती हैं, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो हमारे जिस्म के लिए, हमारे आँखों की रोशनी के लिए, हमारे दांतों के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है। ज़रूर इसे खाना चाहिए। इसको खाने से बहुत ज़्यादा जिस्म में एनर्जी हमारी बूस्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है ये। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप लोग इस सीज़न में ज़रूर करें और इससे फ़ायदे उठाएं। गरीबों का मेवा इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है ताकत और ग़िज़ाइयत भरपूर मिक़दार में, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मौसम में।
तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से बनाकर देखिए सिंघाड़ा। अब आप इसे चाट मसाला डालकर खा सकते हैं, थोड़ा सा नींबू लगा के खा सकते हैं, या फिर एज़ इट इज़ आप इसे ऐसे ही खाएं जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो इसके साथ चाट मसाला सर्व किया जाता है। बाज़ार में जब कमर्शियल तरीके से ही बनाए जाते हैं तो वो लोग इसके साथ नींबू और चाट मसाला डालते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ खाएं या फिर आप ऐसे ही खा लें, बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह।